बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर सुहेल अरशद और आज के इस सेशन में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम लूप्स का लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम नेस्टिंग का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे कि नेस्टेड लूप्स जो हैं वो क्या होते हैं। एक लूप के अंदर दूसरे लूप को लगाना, इसको हम कहते हैं ये नेस्टिंग है। जिस तरह से आप पिछले चैप्टर के अंदर नेस्टेड इफ एल्स का कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ के आ चुके हैं। किसी भी एक चीज के अंदर जब उसको दोबारा रिपीट करवाया जाता है तो उसको हम कहते हैं ये नेस्टिंग है। तो लूप्स के अंदर भी जब हम एक लूप के अंदर किसी दूसरे लूप को रिपीट करवाते हैं, लूप इनसाइड अनदर लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। एक लूप के अंदर किसी दूसरे लूप का होना। नेस्टिंग कैन बी डन अप टू एनी लेवल। ये आपका एमसीक्यूज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपसे अक्सर एमटी टेस्ट में, बोर्ड के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपकी जो नेस्टिंग है उसको हम कहाँ तक कर सकते हैं। 3 लेवल तक, 4 लेवल तक, 5 लेवल तक। यानी कि इसका मतलब ये है कि एक लूप के अंदर आप दूसरा लूप लगाएं, उसके अंदर आप तीसरा लूप लगाएं, उसके अंदर आप चौथा लूप लगाएं, तो ये आप एक लूप के अंदर कितने लूप्स लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास अनलिमिटेड टाइम्स है। यानी कि हम जितने मर्जी लूप्स जो हैं वो जितने मर्जी लूप्स के अंदर लगाते रहे। मिसाल के तौर पर मैंने पहले एक फॉर लूप लगाया, उसके अंदर मैंने एक और फॉर लूप लगा दिया, उसकी बॉडी के अंदर मैंने एक और फॉर लूप लगा दिया, उसकी बॉडी के अंदर मैंने एक और फॉर लूप लगा दिया। तो ये नेस्टिंग है। हम नेस्टिंग जो है वो जितने मर्जी लेवल्स तक जो है वो कर सकते हैं। इसको मैं अगर ब्रॉडर आपको एग्जांपल दूं तो आप अपने माइंड में लेकर आए कि आप सोचें कि आप एक टेबल बना रहे हैं। आपने एक टेबल बनाया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। अब उस टेबल के अंदर आपने कॉलम्स और रॉज बना ली। अब उनमें से किसी भी कॉलम के अंदर आप मजीद कॉलम्स और रॉज बना सकते हैं। फिर उसमें जो कॉलम्स और रॉज बनेंगे उनके अंदर भी आप मजीद कॉलम्स और रॉज बना सकते हैं। फिर उसमें से किसी भी एक सेल के अंदर आप मजीद कॉलम्स और रॉज बना सकते हैं। इसका मतलब आप नेस्टिंग को जो है वो किसी भी लेवल तक लेकर जा सकते हैं। हम एक लूप के अंदर 1000, 1 लाख जितने मर्जी लूप जो है वो लगा सकते हैं। उसके बाद जी नेस्टेड लूप इंक्रीजेस द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोग्राम। डेफिनेटली इससे कम्प्लेक्सिटी जो है वो इंक्रीज होगी। हम पहले जो प्रोग्रामिंग करते आए हैं उसमें हमने सीधा सीधा एक लूप लगाया और उसको चला लिया। यानी कि अभी तक जो हम लूप लगा रहे थे सिंगल लूप था। अब जब हम नेस्टिंग करेंगे तो हम डेफिनेटली 2 या 2 से ज्यादा लूप्स लगाएंगे, तो उससे कम्प्लेक्सिटी प्रोग्राम की क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। There is no restriction on the type of loop that may be placed in the body of another loop. इसका क्या मतलब है जी? No restriction on the type of loop. इसका मतलब है कि अगर हमने आउटर लूप जो है वो फॉर लूप इस्तेमाल किया हुआ है तो ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम उसके अंदर कौन सा लूप इस्तेमाल करेंगे। हम फॉर के अंदर वाइल इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर के अंदर फॉर इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर के अंदर डू वाइल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से हम वाइल के अंदर फॉर इस्तेमाल कर सकते हैं, वाइल के अंदर वाइल इस्तेमाल कर सकते हैं, वाइल के अंदर डू वाइल इस्तेमाल कर सकते हैं, और डू वाइल के अंदर भी बिल्कुल ऐसे ही है। यानी कि आप किसी भी एक लूप के अंदर कोई भी दूसरा लूप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने हमेशा फॉर में फॉर इस्तेमाल करना है। वो आप अपनी सहूलत के मुताबिक जिस तरह से मर्जी जो है उसको इस्तेमाल कर लें। तो ये हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है ये नेस्टेड लूप का है। नेस्टेड लूप में बस इतना ही है। आपने सिर्फ इतनी सी चीजें माइंड में रखनी है। क्या? नेस्टिंग का मतलब है एक लूप के अंदर दूसरे लूप का होना। उसके बाद इसकी टाइप की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप किसी भी लूप को किसी भी दूसरे लूप के अंदर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरी चीज जो आपने याद रखनी है वो है जी कि नेस्टिंग कैन बी डन अप टू एनी लेवल्स। आप इसको किसी भी लेवल तक जो है वो बढ़ा सकते हैं। और चौथा पॉइंट तो अंडरस्टूड है कि इससे प्रोग्राम की जो कम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ जाती है। नेस्टिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम कुछ प्रोग्राम जो है वो नेक्स्ट बोर्ड पे जाके डिस्कस करते हैं और उन प्रोग्राम से हम देखते हैं क्या जो नेस्टेड लूप है जिस तरह से हम बात कर रहे हैं क्या ये बिल्कुल वैसा ही है। और उन प्रोग्राम्स की जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप ज़्यादा फेमिलियर हो जाएंगे इस लूप के साथ। आप उसमें चेंज कर करके जो है वो नए नए जो उसको कहते हैं कि आउटपुट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए आइए नेक्स्ट बोर्ड पर ज़रा इसको देखते हैं। अच्छा जी, इस बोर्ड के ऊपर हमारे पास ये एक आउटपुट लिखी हुई है। अगर आप इस आउटपुट पे गौर करें तो इस आउटपुट में हमारे पास स्टैरिक लगे हुए हैं। इन स्टैरिक्स में 4 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। मैं इसको जरा हल्का सा हाईलाइट कर देता हूं, ये देखें।
ये हमारे पास 4 रोज एंड 4 कॉलम्स बनते हैं। तो बिल्कुल जिस तरह मैंने आपको टेबल की एग्जांपल दी, आप बिल्कुल वही वाली एग्जांपल अपने माइंड के अंदर रखें। ये जो मैट्रिक्स बना हुआ है रोज एंड कॉलम्स का, इसके अंदर हमने क्या किया, हमने 4 स्टैटिक प्रिंट करवाए हैं, उसके बाद फिर 4 स्टैटिक प्रिंट करवाए, फिर 4 और फिर 4। तो ये हमने किया हुआ है नेस्टेड लूप की मदद से। चलिए आइए इसको जरा करके देखते हैं। अच्छा जी, हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है वो इंक्लूड कर लिए अपने प्रोग्राम के अंदर। उसके बाद वाइड मेन फंक्शन स्टार्ट किया, और मेन फंक्शन स्टार्ट करने के बाद हमने इंटीजर लिए 2 आर और सी। आर हमने लिया रोज के लिए और सी हमने ले लिया कॉलम्स के लिए। हमने जो फॉर लूप लगाया है बाहर वाला यानी कि आउटर लूप, ये दो लूप लगे हुए हैं। ये जो ब्लैक वाला लिखा हुआ है ये आउटर लूप है, जो ब्लू वाला लिखा हुआ है ये इनर लूप है। तो जो हमने आउटर लूप यूज किया है वो हमने कॉलम्स के लिए यूज किया है। इसी तरह जो हमने इनर लूप यूज किया है वो हमने रोज के लिए इस्तेमाल किया है। अच्छा जी, इसमें देखिए हमने क्या किया, हमने लिखा फॉर सी इज इक्वल टू 1, सी इज लेस देन इक्वल टू 4। तो अभी ये हमारे पास सी कितना है, 1 है। अच्छा, ये c इज इक्वल टू 1 ये कंडीशन, ये इसको वैल्यू मिल गई। उसके बाद कंडीशन चेक की, लेस देन 4, लेस देन इक्वल टू 4 है, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू हुई तो हम अंदर आ गए। जब हम अंदर आए तो अंदर एक और लूप लगा हुआ है। उस लूप के अंदर क्या लिखा हुआ है जी, r इज इक्वल टू 1। यहां पर क्या लिखा है, r इज इक्वल टू 1। r इज लेस देन इक्वल टू 4, तो ये करेक्ट है। जब ये करेक्ट है तो हम इस लूप की जो है वो बॉडी के अंदर आ गए हैं। अब ये जो फॉर लूप है, इस फॉर लूप के अंदर जब हम एंटर हुए तो ये बेसिकली इस फॉर लूप की बॉडी है, लेकिन उसके अंदर एक और फॉर लूप है। अब हम जब इनर लूप में एंटर हो जाएंगे तो जब तक इनर लूप जो है वो अपने सर्कल्स कंप्लीट नहीं कर लेगा, यानी कि इनर लूप ब्रेक नहीं होगा, तब तक हम जो है वो इस इनर लूप से बाहर नहीं निकलेंगे। अब क्या होगा जी, यहाँ पे ये ट्रू है कंडीशन, तो प्रिंट एफ में क्या लिखा हुआ है, स्टैटिक। तो हमारे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे स्टैटिक प्रिंट हो जाएगा इस तरह से, जैसे ये पहला स्टैटिक प्रिंट हो गया है ये। उसके बाद यहां से हम कहां आ गए, इधर r प्लस प्लस। अब r की वैल्यू 1 की बजाय क्या हो गई है, 2 हो गई है। 2 होने के बाद हमने ये कंडीशन चेक की, ट्रू है तो नीचे आ गए। नीचे आए तो क्या लिखा हुआ है, स्टैटिक लिखा हुआ है, तो हमने ये दोबारा स्टैटिक ये वाला प्रिंट करवा दिया। उसके बाद फिर हम यहां से ऊपर चले गए। r की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे r की वैल्यू 3 हो गई। 3 को भी हमने कंडीशन चेक की, ये ट्रू थी। जब ट्रू थी तो हमने स्टैटिक प्रिंट करवा दिया, तो ये वाला स्टैटिक जो है वो प्रिंट हो गया। उसके बाद हम दोबारा वापस गए, फिर हमने r प्लस प्लस किया, तो r की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, 4 हो गई। जब r की वैल्यू 4 हो गई तो कंडीशन ट्रू थी और स्टार हमने ये वाला प्रिंट करवा दिया। उसके बाद यहां से हम वापस इधर गए, r की वैल्यू 5 हो गई। जब r की वैल्यू 5 हो गई, हमने कंडीशन चेक की, कंडीशन फॉल्स थी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई, हम ये ब्लू वाला जो लूप है इसकी बॉडी से बाहर निकल आए। ये फॉर लूप जो ब्लू वाला लिखा हुआ है, इसकी बॉडी यहां से लेकर यहां तक है। तो यहां पे मैंने ब्रैकेट्स इसलिए नहीं लगाई थी क्योंकि ये एक ही स्टेटमेंट थी। जब लूप के नीचे अगर आपने सिंगल स्टेटमेंट लगानी तो आपको ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत नहीं है। हम इस बॉडी से यहां से बाहर आए तो नीचे क्या लिखा हुआ है, प्रिंट एफ स्लैश एन। अब ये जो प्रिंट एफ स्लैश एन है उसकी मदद से हमारा कर्सर यहां पर आ गया, इस जगह पर। और उसके बाद ये आउटर लूप की बॉडी है। अब ये आउटर लूप की बॉडी यहां पर खत्म हुई, तो यहां से हम कहां शिफ्ट होंगे जी, आउटर लूप पे। इधर शिफ्ट हुए तो C प्लस प्लस हुआ। C की वैल्यू पहले 1 थी, उसके बाद C की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। अब जब C की वैल्यू 2 हो गई तो हमने दोबारा ये वाली कंडीशन चेक की, ये कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो हम अंदर एंटर हो गए। जब हम अंदर एंटर हुए तो फिर हमने फॉर लूप में r को क्या असाइन करवा दिया, 1। तो हम जानते हैं कि वेरिएबल के अंदर हमेशा लेटेस्ट अपडेटेड वैल्यू आती है। तो इसके अंदर पहले 5 था, 5 की बजाय इसके अंदर क्या आ गया, 1 आ गया। और उसी तरह फिर हमने इसको चलाया, r इज लेस देन इक्वल टू 4। और ये जिस तरह पहले 4 दफा चला था, क्योंकि 1 से स्टार्ट हुआ है, तो ये 4 दफा चला, 1 2 3 और 4। उसके बाद हम यहाँ पर आए, स्लैश एन से इधर आ गए। उसके बाद यहाँ से वापस ऊपर चले गए। जब वापस ऊपर गए तो C प्लस प्लस से C की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। उसके बाद हम यहाँ पर आए, फिर हमने ये वाला फॉर लूप 4 दफा चलाया। और उसके बाद हम स्लैश एन से नेक्स्ट यहाँ पर आ गए। यहाँ पे आने के बाद वापस ऊपर गए तो C प्लस प्लस से C की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। जब C की वैल्यू 4 हो गई तो उसके बाद वापस आए तो ये वाला फॉर लूप जैसे पहले 4 दफा चलाया था, r की वैल्यू 1 करके उसी तरह से 4 दफा चला और ये 4 स्टैटिक्स हमने प्रिंट करवा लिए। उसके बाद दोबारा स्लैश एन हुआ, हमारा कर्सर इधर आ गया। जब हमारा कर्सर इधर आ गया, हम यहाँ से ऊपर शिफ्ट हुए तो C की वैल्यू हो गई 5। C की वैल्यू 5 हो गई। यहाँ पर कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम इस फॉर लूप से बाहर निकल आए, यानी कि ये फॉर लूप की ये वाली ब्रैकेट है तो हम इस ब्रैकेट से बाहर निकले, इस जगह पर पहुंच गए और उसके साथ ही प्रोग्राम की ब्रैकेट जो है वो खत्म हो गई थी।
हम प्रोग्राम से बाहर निकल आए, तो ये वाला जो है वो हमारे पास आउटपुट जो है वो बन गया। ये हमारे पास नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट है। हमने क्या किया है, लूप के अंदर लूप लगाया, एक लूप की मदद से हमने रॉज प्रिंट करवा ली सारी, और एक लूप की मदद से हमने क्या करवा लिए, कॉलम्स प्रिंट करवा लिए। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं। अगर हम इसको इस तरह से देखें, एक स्टैरिक, फिर 2 स्टैरिक, फिर 3 स्टैरिक, और फिर 4 स्टैरिक। तो जरा देखें कि हमारे प्रोग्राम में हमें किस जगह पर चेंज करनी पड़ेगी कि हमारा जो इनर लूप है, इनर लूप, क्योंकि ये इनर लूप से स्टार प्रिंट हो रहे हैं ना, तो हमारा जो इनर लूप है वो एक दफा, यानी कि फर्स्ट टाइम एक दफा चले, सेकंड टाइम वो 2 दफा चले, थर्ड टाइम वो 3 दफा चले। अभी हमारा इनर लूप जो है वो हर दफा 4 दफा चल रहा है, लेकिन हमें क्या ऐसा करना है कि हमारा जो इनर लूप है वो एक फर्स्ट टाइम में 1 दफा चले, सेकंड टाइम में 2 दफा चले, थर्ड टाइम में 3 दफा चले, और फोर्थ टाइम में 4 दफा चले। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ इसमें छोटी सी चेंज करनी है। हम क्या करेंगे, यहां पर जो इनर लूप की कंडीशन लिखी हुई है, इस कंडीशन में 4 की जगह मैं लिख देता हूं जी C। तो अब आप नोट करें, अब क्या होगा, फर्स्ट टाइम जब हम यहां से एंटर होंगे तो C की वैल्यू होगी 1। जब C की वैल्यू 1 होगी तो ये लूप इधर आएगा, R इज इक्वल टू 1 ट्रू है, हम नीचे आ गए, स्टार प्रिंट करवाया एक स्टार प्रिंट करवाने के बाद जैसे ही हम घूम के ऊपर वापस गए, R प्लस प्लस हुआ, R की वैल्यू होगी 2, तो यहां पर C की वैल्यू तो 1 थी, तो R C से बढ़ गया। जैसे ही R C से बढ़ा हमारा लूप ब्रेक हो गया। ये लूप ब्रेक होकर हम नीचे आए, नीचे आने के बाद हमने ये स्लैश n की मदद से इस लाइन में आ गए, फिर हम यहां से ऊपर गए वापस, तो C की वैल्यू प्लस प्लस होने से क्या हो गई, 2 हो गई। फिर हम जब यहां पर आए तो R इज इक्वल टू 1 था, एक स्टार प्रिंट हुआ, उसके बाद वापस गए, R2 हुआ, दूसरा स्टार प्रिंट हुआ, फिर वापस गए, R3 हो गया। जैसे ही R3 हुआ, C की वैल्यू से बढ़ गया, हम ब्रेक होके नीचे आ गए। फिर इसी तरह से हम स्लैश n से यहां पर आ गए, और C की वैल्यू जो है वो थर्ड टाइम में 3 दफा चलने देगी, और फोर्थ टाइम में 4 दफा इसको जो है प्रोग्राम को चलने देगी। तो ये इस तरह आप छोटी छोटी चेंजेस करेंगे तो आपके जो प्रोग्राम्स हैं वो चेंज होते चले जाएंगे। इसी प्रोग्राम में अगर मैं यहां पर इस तरह से प्रिंट करवाना चाहूं, स्टार्स की जगह मैं यहां पे लिखना चाहूं जी 1, यहां पे लिखना चाहूं 1 2, यहां पे लिखना चाहूं 1 2 3, और यहां पे लिखना चाहूं 1 2 3 और 4। तो सोचें कि मुझे क्या करना होगा, मुझे सिर्फ और सिर्फ कहां पर चेंज करना है, मुझे ये स्टार जो मैंने लगाया हुआ है इसकी जगह पर मुझे क्या लिखना है जी, इसकी जगह पर मुझे प्रिंट करवाना है %d के साथ। मैं यहां पे लिखूंगा %d, और किस चीज की मैं वैल्यू प्रिंट करवा रहा हूं, हमारे पास ये R की, मैं यहां पे लिख दूंगा R। बस इतना सा चेंज मैंने किया है। तो होगा क्या, पहली दफा जब ये चलेगा तो R की वैल्यू 1 है तो 1 प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद ब्रेक हो जाएगा। फिर R की वैल्यू 2 है तो 2 प्रिंट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। फिर अगली दफा R की वैल्यू 1 2 3 प्रिंट होगी, फिर अगली दफा में R की वैल्यू 1 2 3 और 4 प्रिंट होगी, क्योंकि R की वैल्यू 4 तक हो चुकी होगी। तो ये छोटी छोटी चेंजेस आप करते रहे। इसी तरह उस प्रोग्राम के अंदर भी आपने इसको वेरिएशन करके देखना है कि अगर आप इस तरह की आउटपुट चाहते हैं कि लिखा है 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, अगर आप इस तरह की आउटपुट चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, अगर आप इस तरह की आउटपुट चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप सिर्फ उस स्टार को रिप्लेस कर देंगे R के साथ, और यहां पर जो है C की जगह आप क्या कर देंगे 4। तो ये देखें, ये छोटी छोटी माइनर चेंजेस जो है ये पूरी की पूरी हमारी आउटपुट जो है वो चेंज कर रही है इसके अंदर। चलिए आइए नेक्स्ट बोर्ड पे एक और प्रोग्राम बनाकर देखते हैं। उस प्रोग्राम में हम इसको उल्टा करके देखते हैं। यहां पर तो हमने 1 2 3 4 पर प्रिंट करवाए थे, वहां पर हम 4 3 2 1 प्रिंट करवा के देखते हैं कि वो किस तरह से होंगे। अच्छा जी, ये वाला प्रोग्राम देखें। इस प्रोग्राम में हमने ये वाली आउटपुट लेकर आनी है। अब इस आउटपुट में क्या है, फर्स्ट लाइन में 4 दफा स्टार प्रिंट हुआ है, सेकेंड लाइन में 3 दफा, थर्ड में 2 दफा, फोर्थ में 1 दफा। तो कॉमन सेंस की बात है कि हमने वहां पर 1 से स्टार्ट किया था, यानी कि हमने 1 2 3 4 इंक्रीज कर रहे थे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम 4 से स्टार्ट कर लेंगे और 4 3 2 1 पर ले आएंगे। सिर्फ चेंजेस देखें कहां पर हुई हैं, चेंजेस सिर्फ यहां पर हुई हैं कि यहां पर हमने क्या किया, C इज इक्वल टू 4 रखा। तो ये जो C है हमारा, ये 4 है इनिशियली। C इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जब तक C ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है ये चलता जाए। तो यहां पर ट्रू है, हम नीचे आ गए, R इज इक्वल टू 1 किया। जब R इज इक्वल टू 1 किया और R इज लेस देन इक्वल टू C, ये 1 जो है वो 4 से छोटा है,
तो ट्रू स्टेटमेंट है ये, ट्रू स्टेटमेंट है तो हमने स्टार प्रिंट करवाया ये वाला एक ऐसे। उसके बाद हम यहां से वापस कहां शिफ्ट हो गए, इधर, तो आर की वैल्यू क्या हो गई 2, आर की वैल्यू 2 हो गई। हमने कंडीशन चेक की आर सी से छोटा है क्योंकि सी 4 है और आर 2 है, तो ये भी ट्रू है, तो यहां पर एक और स्टार प्रिंट करवा दिया। उसके बाद फिर हम यहां पर नीचे से ऊपर चले गए, तो आर की वैल्यू क्या हो गई 3r प्लस प्लस से, तो ये भी हमारे पास ट्रू है कि 3 4 से छोटा है, तो एक और स्टार प्रिंट करवा दिया। उसके बाद 3 स्टार प्रिंट करवाने के बाद हम यहां से फिर ऊपर आए, आर की वैल्यू क्या हो गई, आर की वैल्यू 4 हो गई। जब आर की वैल्यू 4 हुई हमने कंडीशन चेक की तो ये छोटा है या बराबर है, हमें बराबर है वाली कंडीशन ट्रू है, तो हमने फिर स्टार प्रिंट करवा दी यहाँ पे। उसके बाद हम वापस यहां से घूम के ऊपर गए, आर की वैल्यू 5 हो गई। जब आर की वैल्यू 5 हुई, कंडीशन चेक हुई, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हुई तो हम इस लूप से बाहर आ गए, स्लैश एन की मदद से नेक्स्ट लाइन में आ गए। और फिर यहां से वापस कहां गए, यहां ऊपर वाले लूप में, तो सी माइनस माइनस हो गया, सी पहले 4 था, अब सी की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 3 हो गई। जब सी की वैल्यू 3 हो गई उसके बाद हम वापस इधर आए, फिर शुरू से शुरू करेंगे, आर इज इक्वल टू 1, ऐसे ही आर 1 है तो हमने स्टार प्रिंट करवा दिया, फिर आर 2 है, आर 3 है, और जैसे ही आर की वैल्यू 4 हुई तो सी हमारे पास चूंकि 3 है तो हमारा लूप ब्रेक होकर नीचे आ गया। फिर अगली दफा यहां से ऊपर गए तो सी माइनस माइनस से सी की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। जब सी की वैल्यू 2 हुई तो ये 2 दफा चला, इसी तरह से अगली दफा में सी की वैल्यू 1 हो गई तो ये 1 दफा चला, और उसके बाद ये हमारा लूप ब्रेक होके बाहर आ गया। ये वो छोटी छोटी सी स्लाइड चेंजेस हैं। अब आपने देखें इसमें डिसीजन मेकिंग ये करनी थी इस प्रोग्राम के अंदर, पिछले प्रोग्राम्स को समझते हुए कि हम क्या चेंज करें, कि हम जो 1 2 3 4 स्टार्स प्रिंट करवा रहे थे हम 4 3 2 1 प्रिंट करवा लें। तो वो ये माइनर सी चेंज है जो आपने करनी थी, कि आप उसको पहली दफा जो है वो 4 दफा प्रिंट करवाना चाहते हो तो ऑटोमेटिकली आप क्या करेंगे, कॉलम्स की तादाद शुरू में 4 रख लेंगे, फिर अगली दफा 3 कर लेंगे, 2 कर लेंगे, 1 कर लेंगे। तो ये कुछ प्रोग्राम्स हमने आपको करवा दिए हैं नेस्टेड लूप के। बहुत सारे प्रोग्राम जो है वो आपकी बुक के अंदर प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं, उनको मैक्सिमम प्रैक्टिस करें जितनी आप कर सकते हैं, क्योंकि फॉर लूप जो है वो प्रैक्टिस से ही पक्का होता है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप कोशिश करें कम से कम 25 से 30 प्रोग्राम्स जो है वो फॉर लूप नेस्टेड लूप को इस्तेमाल करके बनाएं। नेस्टेड लूप आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा पक्का होता चला जाएगा आपका। तो आप जितने ज्यादा प्रोग्राम्स बनाएंगे आपकी कमांड उतनी अच्छी हो जाएगी इसके ऊपर। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।